देखिए, नीट परीक्षाओं के जो पेपर लीक का मामला था, उस मामले पर पूरा देश आंदोलित था, पूरे देश के लोग विद्यार्थियों के साथ खड़े थे। निश्चित तौर पर पेपर लीक जैसी घटनाएँ नहीं घटनी चाहिए और इसके बाद जो एक आंदोलन जैसा खड़ा हुआ जंतर-मंतर पे, उससे सरकार का ध्यान आकर्षित करने में कामयाबी मिली। सरकार ने इस पूरे विषय को गंभीरता से लेते हुए नीट की पुनर्परीक्षा कराई और पेपर लीक नहीं हुआ और उसके बाद अब रिजल्ट्स भी आ गए हैं। यानी जो समस्या थी उसका समाधान ढूँढा गया है और जनता के इस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर सरकार को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और सरकार रिस्पॉन्सिव थी। अब जो जंतर-मंतर पे हो रहा है, वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही हैं। ये जो नई पार्टी आई है, ये भी और कुछ नहीं, छात्रों के नाम पर उसी तरीके से राजनीति चमका रही है जिस तरीके से 2010-11 में केजरीवाल ने चमकाया था। जब केजरीवाल भी जन लोकपाल के नाम पे अनशन और उपोषण करते थे। आज जन लोकपाल कहाँ गया? जन लोकपाल तो नहीं बना, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। तो निश्चित तौर पर देश के तमाम विद्यार्थियों, युवाओं से मैं चाहूँगा, मैं अपील करूँगा कि आप इन राजनीतिक रूप से जो एक मोटिवेटेड लोग हैं, उनसे थोड़ा अलग हो जाइए। इनका उद्देश्य आपके मुद्दे के ऊपर ध्यान आकर्षित करना या आपके मुद्दे पे काम करना अब नहीं है। इनका उद्देश्य है अपनी राजनीति चमकाना। तो ऐसे जो अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे उनको बातचीत करनी है, सरकार बातचीत भी करे, लेकिन इस प्रकार से धरना प्रदर्शन का कोई अर्थ नहीं। कल उद्धव ठाकरे ने भी प्रोटेस्ट किया शिवाजी पार्क के पास, कहा कि हम एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे थे, फिर प्रधानमंत्री अब पूरे सरकारी उद्धव बदलाव को ठाकरे जी मातोश्री में बैठ करके किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। समय आएगा तो उद्धव ठाकरे जी मातोश्री में बैठ के ईरान का भी समर्थन कर देंगे। उनको पूरा विषय समझ में आ नहीं रहा है। यह विषय विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है और इस विषय को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। इस देश के सर्वसामान्य नागरिकों को कहीं ना कहीं उनका मन आहत हुआ। अगर पेपर लीक हो रहा है, 22 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी से तैयारी के बाद वो परीक्षा में बैठ रहे हैं और परीक्षा में पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, तो उसके बाद परीक्षा रद्द हो जाती है। तो निश्चित तौर पर बच्चों को बहुत तकलीफ होती है और ऐसे में जो बच्चों का मन आहत होता है, उनकी जो मेहनत व्यर्थ जाती है, उसको लेकर पूरा देश चिंतित है। आपको किसने बोला इसमें राजनीति चमकाने के लिए? तो अब उद्धव ठाकरे जी की पूरी पार्टी खत्म हो गई, उनकी राजनीति खत्म हो गई है, इसलिए ऐसे जो चलते फिरते गाड़ी में सवार होके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में केस है राम मंदिर डोनेशन वाला मामला, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है बंद लिफाफे में। बिल्कुल, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ अयोध्या में, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है और उस प्रश्न को लेकर हम सब नाराज हैं, हम सबके मन में दुख है। चढ़ावा में चोरी करना, मंदिरों में चोरी करना एक महापाप है और इस पाप के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो रुचि ली है, चाहे कॉग्निजेंस लिया इस पूरे विषय का, बहुत अच्छा किया, हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर, एसआईटी के स्तर पर, यूपी सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर, हर स्तर पे सख्त कार्रवाई करते हुए उन चोरों तक पहुंचना है और उनको ऐसी सजा देनी है कि आइंदा हिंदुस्तान के किसी मंदिर में कभी कोई चोरी करने की हिम्मत न करे। आखिरी सवाल, एनसीपी, दोनों एनसीपी की मर्जर की बात हो रही थी सत्र से पहले और सत्र शुरू हो, समर्थन करने की बात हो रही थी। जो एमपीज हैं एनसीपी एसपी पार्टी के और जो अजीत पवार की पार्टी के बिल को समर्थन करने की किस तरह से देखते हैं? दोनों पार्टियों, सबसे पहले तो एनसीपी की जो दोनों पार्टियां हैं, उससे हमारा दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, उनका अंदरूनी विषय। दोनों एक होंगी, दोनों एक दूसरे में विलीन होगी, कौन किस में विलीन होगा उनको तय करना है। हाँ, इतना मुझे पता है और इस बात की खुशी भी है कि शरद पवार जी की जो एनसीपी है, वो धीरे धीरे एनडीए सरकार की तरफ से जो संशोधन विधेयक, संविधान का संशोधन विधेयक लाने का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के ऊपर सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पे, परिसीमन के मुद्दे पर, डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के मुद्दे पर और इधर तमाम जो संवैधानिक संशोधन का जो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार लाने पर विचार करे, उसमें जिस तरीके से एनसीपी शरद पवार ने एक सकारात्मक रुख अख्तियार किया, उसका मैं तारीफ करूंगा। क्यों? क्योंकि यह देश के हित में है। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए,
20 साल बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए, संवैधानिक ज़रूरत है। और ऐसे संवैधानिक ज़रूरतों को कांग्रेस वाले जिस तरह से महज राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर नहीं समझते, उससे बिल्कुल अलग एक बड़ी गंभीरता और राजनीतिक सूचिता दिखाई है एनसीपी शरद पवार ने इस पूरे विषय को समझने और इस पे विचार करने, और संभव हुआ तो हमारे मतलब उस विधेयक के समर्थन में वोट करने में।